हमारे यहाँ गुरु को मंगल मूर्ति कहा जाता है। गुरु मंगल मूर्ति होते हैं, उनके ऊपर स्थापित होता है शिष्य। वे शिष्य को पाप नहीं करने देते। आचार्य भगवंत जिस विद्यालय की कल्पना करते थे, मुझे आज भी याद है, बहोरी बंद में जब प्रतिभा मंडल की बहनें आचार्य महाराज से निर्देशन ले रही थी, आचार्य श्री जी ने सारी की सारी बहनों को एक प्रोजेक्ट दिया। बच्चों से पूछो, बच्चों मेरी तरफ देखो, बच्चों से पूछो कि शिक्षा क्या नहीं करने देती। बच्चों से पूछो शिक्षा क्या नहीं बनने देती। जब ये बात गुरुदेव के मुख से निकली और जबलपुर ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली की शिक्षिकाओं ने अपने करीब 1400 बच्चों से पूछा, एक प्रोजेक्ट दिया सारे के सारे बच्चों को कि शिक्षा क्या नहीं करने देती, शिक्षा क्या नहीं बनने देती। इस पर हर बच्चे को एक कोई अपना विचार कागज पर उकेरना है। और मुझे याद है जब गुरुदेव फिर घूमते हुए बहोरी बंद से जबलपुर पधारे तो देखने लायक जबलपुर प्रतिभा स्थली की बाहर की दीवारें थीं, जिसमें सबसे पहले तो प्रवेश करते साथ ही वहां पर एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता हुआ, चाक को घुमाता हुआ एक प्रोजेक्शन में दिखा रहे थे, जिसमें एक संकेत था कि जो घड़ा है वो शिष्य है और गढ़ने वाला कुम्हार है। वहां पर लिखा था, यह परिश्रम का उपाश्रय है, यहां पर कठोर परिश्रम कराया जाता है और कठोर परिश्रम के बाद अवे की आग में तपा करके कुंदन सा कलश निकालने के लिए यह परिसर बनाया गया है। ऐसे ऊंचे विचार के साथ जब प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में प्रवेश किया, यह बात 2009 की है बंधुओं। 2009 में हम लोग प्रवेश कर रहे थे, वहां से गुरुवार को होते हुए अमरकंटक जाना था। गुरुदेव प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पर पधारे। दीवालों पर अजीब सी बाहर की एक रौनक थी। दीवालों पर सबसे पहले कक्ष के ऊपर लिखा गया था, पढ़ो, शिक्षा मजदूर नहीं बनने देती। दूसरे कक्ष के ऊपर लिखा था, पढ़ो क्योंकि शिक्षा जेल नहीं जाने देती। तीसरे कक्ष के ऊपर एक चित्र बनाया था, पढ़ो क्योंकि शिक्षा कभी भी वैश्यावृत्ति करने नहीं देती। चौथे कक्ष के ऊपर गया, सब एक एक दृश्य गुरुवर देख रहे थे, आज भी मुझे याद है। चौथे के ऊपर जब कक्ष के ऊपर दृष्टि डाली तो फिर वहां पर लिखा था, पढ़ो शिक्षा रिक्शा नहीं चलाने देती। पढ़ो क्योंकि पढ़ो शिक्षा कभी भी किसी भी व्यक्ति को झुकने नहीं देती। पढ़ो शिक्षा कभी किसी को बलात्कार करने नहीं देती। पढ़ो शिक्षा कभी किसी को जेब कतरा नहीं बनाती। पढ़ो शिक्षा कभी किसी को हिंसक नहीं बनाती। पढ़ो, किस लिए पढ़ो? हर कक्ष के बाहर की दीवार पर शिक्षा क्या नहीं करने देती और शिक्षा क्या नहीं बनने देती, ऐसे दो दृश्यों को बच्चों से उनको पहले एक प्रोजेक्ट वर्क दिया, कागज में उन्होंने अपनी थीम लिखी।
जो सबसे बेस्ट थीम थी, उनको किसी पेंटर के माध्यम से और कक्ष की बाहर की दीवारों पर जब उकेरा गया, जितने भी माता पिता विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते, वे देखते कि यहाँ का मोटिव ही बिल्कुल अलग है। मोटिव में सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बच्चा बार बार उस चित्र को देख करके सीखता है, क्योंकि हम सभी लोग साइकोसोमेटिक होते हैं। हमको जैसा मन में दिया जाता है, हम फिर वैसी ही अपने आप की संरचना करते हैं। आचार्य श्री जी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था बंधु। आचार्य भगवंत ने कहा कि बाहर की दीवारें इस बात की प्रभावना करें कि शिक्षा क्या नहीं करने देती, शिक्षा क्या नहीं बनने देती। आप सब बच्चे भी, विद्यालय के शिक्षक महोदय, इनको एक प्रोजेक्ट दीजिएगा, शिक्षा क्या नहीं करने देती, शिक्षा क्या नहीं बनने देती। वहां पर देखा, शिक्षा कभी भी किसी को हिंसक नहीं बनने देती। एक उसके ऊपर वहां पर लिखा था, शिक्षा कभी भी चोरी नहीं करने देती। कितने सारे लोग हैं जो जेब कतरे बनकर के पूरे देश में घूम रहे हैं, और तो और घर के अंदर भी जब चोरियां होती हैं, उसमें एक भय और शिक्षा का अभाव ही कारण होता है। शिक्षा कभी किसी को भयभीत नहीं करती, शिक्षा रावण नहीं बनने देती। ये बात जब एक विद्यालय में कक्ष के ऊपर लिखा हुआ था, तो देख करके बड़ा अच्छा लगा कि इतना अच्छा प्रोजेक्शन बाहर की दीवारों पर गुरुवर के एक संकेत से दिखाया गया। अंदर की दीवारों पर भी कुछ इतिहास दिख रहा था। जब कभी भी किसी भी विद्यालय में अन्वेषण के लिए जाता हूँ, बाहर की और अंदर की दोनों की दीवारों को देखता हूँ। अंदर की दीवारों में गुरुवर संकेत देते हैं। गुरुदेव कहते थे कि अंदर की दीवारों पर भविष्य की कल्पना मत दिखाना। मंदिर की, विद्यालय की अंदर की दीवारों पर जो लोग इतिहास में शामिल हो गए हैं, जो लोग कुछ काम करके आसमानी हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों का वहां पर प्रभाव दिखाई देता हो। कहीं पर भगवान महावीर की पावन पवित्र उपदेश अहिंसा परमो धर्म दिखाई देता हो, कहीं पर भगवान बुद्ध का संकेत अपदीपो भव दिखाई देता हो, कहीं पर माँ भारती का वह पावन पवित्र उपदेश जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यह दिखाई देता हो। अंदर जाकर के मैंने हर कक्ष को जब देखा, देखने पर दिख रहा था कि कक्ष के अंदर अब्दुल कलाम आज़ाद जी को लिया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद से गुरुवर स्वयं अपनी एक भावना रखते थे कि ऐसा एक अद्भुत व्यक्तित्व है जिनके अपने ज्ञान के क्षयोपशम से और जिन्होंने जो कमाल किया है देश के लिए, वो काबिले तारीफ था। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।